एसबीआई में वन टाइम सिर्फ 30,000 का लमसम निवेश करना है, एक ही बार, कुछ सालों के लिए। इस केस में अपेक्षित रिटर्न क्या हो सकता है? आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। लेकिन निवेश करते वक्त कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे कि जो भी पैसा स्कीम में जमा होगा, क्या वो पैसा 100% सेफ रहेगा? देखिए, म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा निवेश होता है, वो 100% सेफ और प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट किया जाता है सेबी और एमफी द्वारा। दूसरा सवाल ये रहता है, म्यूचुअल फंड बैलेंस क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर लगातार मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में रहता है, तो स्कीम का एनएवी प्राइस गिर सकता है। उसके कारण म्यूचुअल फंड बैलेंस नेगेटिव भी जा सकता है। बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न के बारे में। फ्यूचर में रिटर्न क्या होगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हिस्टोरिकल रिटर्न 12% भी हो सकता है, 15% भी जा सकता है, 18% तक भी जा सकता है। अब कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। अगर 18% हिस्टोरिकल रिटर्न रहा और बजट 30,000 लमसम रहता है, उस केस में अपेक्षित रिटर्न क्या होगा? डिफरेंट समय अवधि में इसे समझते हैं। यानी अगर 30,000 लमसम 5 साल निवेश रहता है, तो अपेक्षित रिटर्न 5 साल के बाद लगभग 38,000 तक जा सकता है। यानी टोटल एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 68,000 तक जा सकता है। यही 30,000 लमसम अगर 10 साल निवेश रहता है स्कीम में, तो अपेक्षित रिटर्न 10 साल के बाद लगभग 1,27,000 तक जा सकता है। यानी टोटल एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 1,57,000 तक जा सकता है। 30,000 लमसम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यानी 20 साल निवेश रहता है स्कीम, तो अपेक्षित रिटर्न 20 साल के बाद लगभग 7,90,000 तक जा सकता है। यानी टोटल एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 8,20,000 तक जा सकता है। अब अगर 15% हिस्टोरिकल रिटर्न रहा और बजट वही 30,000 लमसम रहता है, 30,000 लमसम 5 साल निवेश रहता है, तो अपेक्षित रिटर्न 5 साल के बाद लगभग 30,000 तक जा सकता है। यानी टोटल एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 60,000 तक जा सकता है। यही 30,000 लमसम अगर 10 साल निवेश रहता है स्कीम में, तो अपेक्षित रिटर्न 10 साल के बाद लगभग 91,000 तक जा सकता है। यानी टोटल एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 1,21,000 तक जा सकता है। 30,000 लमसम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यानी 20 साल निवेश रहता है स्कीम में, तो अपेक्षित रिटर्न 20 साल के बाद लगभग 4,60,000 तक जा सकता है। यानी टोटल एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 4,90,000 तक जा सकता है। अब अगर 12% हिस्टोरिकल रिटर्न रहा और बजट वही 30,000 लमसम रहता है, 30,000 लमसम 5 साल निवेश रहता है, तो अपेक्षित रिटर्न 5 साल के बाद लगभग 22,000 तक जा सकता है। यानी टोटल एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 52,000 तक जा सकता है। यही 30,000 लमसम अगर 10 साल निवेश रहता है स्कीम में, तो अपेक्षित रिटर्न 10 साल के बाद लगभग 63,000 तक जा सकता है। यानी टोटल एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 93,000 तक जा सकता है। 30,000 लमसम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यानी 20 साल निवेश रहता है स्कीम में, तो अपेक्षित रिटर्न 20 साल के बाद लगभग 2,60,000 तक जा सकता है। यानी टोटल एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 2,90,000 तक जा सकता है। वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या रहता है? आपको शॉर्ट टर्म निवेश करना पसंद है, यानी 5 या 10 साल के लिए और लो रिटर्न के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो, या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म निवेश करके अच्छा कंपाउंडिंग के लिए जाते हो, ताकि हाई रिटर्न मिलने के चांसेस रहे? म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम अगर जानना है, वो है एज पर वैल्यू रिसर्च एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। लेकिन ये किसी भी तरह की स्कीम रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इस स्कीम का परफॉर्मेंस या और डिटेल्स जानना है, तो सिंपली गूगल में स्कीम नेम सर्च कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको इस स्कीम के अलावा और भी अच्छे पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम्स और प्लान्स के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।